बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस रिकॉर्डिंग शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, अपलोड तो मैंने की हुई है। ठीक है, हम जब सर्कल को ड्रा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो एक टेक्निक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम दूसरी टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इससे तंग आ गया हूँ, इसका क्या करें यार। नहीं, लूज तो नहीं है, लेकिन ये इसमें मसला था कि ये ब्लिंक करता है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों ब्लिंक करता है। नहीं, वो तो सही है, करता क्यों है। अभी मैं इस पर परेशान हूँ, अभी मैं तो कर लूँगा। अच्छा, तो ये जो है ऐसे डर डर के देख रहा हूँ कि ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सॉरी सर्कल हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, इसके थ्रू हम सर्कल को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये पिछली जो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया उसमें इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। ठीक, अब इसमें जो है एक डिबेट है। डिबेट ये है कि अगर हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो अगर हम इसके उसको देख रहे हैं क्वाड पिक्सेल्स को, ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो पिक्सेल्स हैं 1366 अपॉन द एक्स एक्सिस कितने 66 एंड 768, ये जो है हमारे पास पिक्सेल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसके मुताबिक अगर हम थोड़ा सा देख लें, तंग कर रहे हैं मुझे, क्या करें इसका। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पास कर लूँ। अब अगर हम इस पिक्सेल्स को देख लें, ठीक है ना, तो एक्सेस के ऊपर नंबर ऑफ पिक्सेल्स कितने हैं 1366 है। ठीक है, जबकि वाई एक्सेस के ऊपर क्या है 768। अब अगर मैं इसको कवर अप करूं इस स्क्रीन को, ठीक है, तो पिक्सल जो है आपको थोड़े से पतले से नजर आएंगे, श्रिंक एंड अ बिट लेंथन, लंबाई इसकी थोड़ी सी क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये एक पिक्सल है यहां पर, तो ये ऐसे होगा।
बात समझ आ गई कि नहीं? इसी तरीके से यहाँ पर जो पिक्सल होगा वो ऐसे, क्यों कि एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है ना, तो मोटाई थोड़ी कम होगी तो तब इतने पिक्सल आ सकेंगे। क्लियर? हाइट जो है इसकी क्या है, लेस है। बात समझ आ गई कि? अब इसके मुताबिक जो है आपने क्या करना होगा, अब इसमें कितने 7 6 8 है, तो इस एरिया को भी कवर अप करें। तो ये पिक्सल जो है इस शेप के होंगे। बात समझ आ गई कि? अब अगर मेरे पास पिक्सल्स की जो ओरिएंटेशन है या साइज है या स्ट्रक्चर वो ऐसे है, क्लियर? तो अब अगर मैं इससे एक सर्कल को ड्रा करूं, से फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसको मैं ड्रा कर रहा हूं, ठीक है? ये सर्कल मैंने से ड्रा कर दिया। अब इसके ऊपर मैं एक्स वाई प्लेन को अगर ड्रा करूं, सही, तो यहां पर अब क्या होगा कि ये जो पिक्सल होंगे ये वाले, ठीक, और यहां पे जो पिक्सल सिलेक्शन होगी, अगरचे ये और ये बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों पार्ट सिमिलर हैं, और एक सर्कल में हर एक पार्ट जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन इस पिक्सल के साइज और शेप की वजह से मेरे पास जो ये बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? यानी रफनेस इसमें आएगी। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर ये किया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके ऊपर हमने इसको कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करें, ठीक? सो देयर आर अदर एल्गोरिदम्स। अब देखें ना, इसमें तो ये चीज आपको फिर ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी। तो बात वही है जो इधर मैं कर रहा हूं, समझ आ गई कि नहीं? लेकिन इसने चूंकि ग्राफिक्स को ही इस्तेमाल करके इसने लाइन को प्लॉट करके आपको शो किया, तो इस वजह से आपको ऐसे लगे। तो इधर आपको लग रहा है कि ये पिक्सल आपस में जुड़े हुए, इधर भी है, लेकिन रफनेस यहां पर ज्यादा है। ये गैप का मतलब क्या है कि इसके अंदर रफनेस यहां के ऊपर क्या है, ज्यादा है। तो based on this, some other algorithms are also available for the circle drawing algorithm. So in today's lecture we are discussing another circle drawing algorithm. Using the polar coordinates. Using the polar coordinates. So अब इसमें हमारे पास क्या होता है, दो चीजें होती है हमारे पास। एक हमारे पास रेडियस होता है और दूसरा क्या होता है, एंगल, दैट इज थीटा, ठीक? सो कैलकुलेटिंग द पॉइंट्स अलोंग a circular boundary using the polar coordinates r and theta, expressing the circle equation in a parametric polar form yields a pair of equation. अब ये हमारे पास इक्वेशन होंगे सर्कल ड्राइंग के लिए, ठीक है? अब इसमें जो है पैथागोरस, ठीक है ना, वो इन्वॉल्व है। अब उसमें हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस आर साइन थीटा। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। अच्छा, अब एक्स सी वाई सी क्या है, सेंटर, एक्स सी कामा वाई सी, these are the center.
Clear? So if you wish to find out a path on a circle, यानी अगर ये सर्कल है और यहाँ पर मैं एक पिक्सल को हेड करूंगा, तो मैं जाहिर है कि XY मुझे चाहिए होगा, ठीक? अब यहाँ से रेडियस कितना है? So it is say 5 or 10 pixels away. कितना दूर है? It is 10 pixels away. So R will become 10. R will become 10. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पिक्सल लेता हूँ, ठीक? तो अगर आप एक सर्कल को लेते हैं, so a line, a point where a circle touches the x-axis, so the angle theta is 0. नहीं? हाँ या नहीं? या हाँ में जाओ या ना में जाओ आप देखे ना, आप मतलब वो 5-6 क्लास की वो चीजें हैं ना, अगर आप इसके ऊपर डी को रखेंगे ना, वो डी बच्चों के साथ डी देखी होती है क्या नहीं, तो जाहिर है कि इधर से एंगल स्टार्ट होता है ना, क्या नहीं? तो ये इसके ऊपर क्या लिखा होता है? 0, थोड़ा सा ऊपर फिर एंगल 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह यहाँ पर जो है 45, यहाँ पर क्या 90, बात समझ आ गई? बीच में तमाम पॉइंट्स को ये कवर अप करता है, ठीक? सो द एंगल विल इंक्रीज 1 by 1. Theta is equal to 0, theta is equal to 1, theta is equal to 3. So finding out the cos theta and the sin theta, getting the trigonometric ratio, and then you multiply it with the r, and that is the distance from the center. So you are adding it with the xc plus r cos theta, and y is equal to yc plus r sin theta. समझ आ गई कि नहीं? ये एफएससी में आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है ना? हाँ, उसमें जो फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स है, जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आते हैं, समझ आ गई? और जो है फिजिक्स में जो है आपके पास जिधर पैराबोला और वो जो है प्रोजेक्टाइल जो है उसकी जो डिफिनीशन जिधर आती है, जिन्होंने एफएससी वगैरह की है, ठीक है? तो उधर वही साइन थीटा और कॉस थीटा इस्तेमाल होते हैं. सो यूजिंग द अबव इक्वेशन, सर्कल कैन बी प्लॉटेड बाय कैलकुलेटिंग द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एज थीटा टेक्स 0 to 360 डिग्री ऑफ आर 0 to 2 पाई रेडियंस. दोनों में पॉसिबल है. अगर फॉर एग्जांपल आप डिग्रीज में लेते हैं, थीटा इन डिग्रीज, तो 0 से 360 तक, दिस होल, सही? तो 0 यहां पर आता है, 360 भी ये इधर ही आएगा. समझ आ गई? इसी तरह अगर आप रेडियंस में लेते हैं थीटा इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस, अक्सर मतलब प्रोग्रामिंग में कराता हूँ और उसमें जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस कराता हूँ तो मैं विथ पढ़ाता हूँ, दूसरे टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, ठीक है, कि कंप्यूटर एक्सेप्ट द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस, ठीक है? तो रेडियंस के फॉर्म में किधर से होगा? 0 to 2 पाई रेडियंस. फिर इसका इंटर कन्वर्जन है, वो आपको पता है यहाँ कि RAD इज इक्वल टू डिग्री इनटू क्या? पाई बाय 180, सही? और डिग्री किस चीज के इक्वल है? रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई. ये इसके फार्मूले हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 इन द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? बहरहाल बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं फाइंड आउट करूंगा x कामा y, क्या
जबकि r मुझे गिवन है, r is at a pixel 10 distance. समझ आ गई? So it will be fixed for r because in a circle r is always a fixed. समझ आ गई? तो क्या होगा, x is equal to xc plus r cos theta, सही, and y will equal to yc plus r sin theta. ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है कि नहीं? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। अब ये व्हाइट बोर्ड वाली चीजें अब उनको नहीं मिलेंगी, अब मैं इस पर साफ बात है कि हैरान परेशान हूँ, ठीक है। बहरहाल अब अगर मेरे पास से ये C जो है, ठीक है ना, एज्यूम करें ये मेरे पास 0,0 है, इन ओरिजिन है। ये क्या है मेरे पास? ओरिजिन है। एक लम्हे के लिए मैं एज्यूम करता हूं, बाद में फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो r जो है एट अ डिस्टेंस 10 फ्रॉम दिस ओरिजिन, तो r क्या होगा? r इज इक्वल टू से 10 होगा। बात समझ आ गई? तो क्या होगा यहां से, x इज इक्वल टू 0 प्लस 10 cos इंटू cos 0, क्योंकि इसमें अगर आप पुट करेंगे ना डिग्री में, ठीक है ना, 0 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, तो आंसर इससे 0 ही आएगा। 0, बात समझ आ गई? तो cos 0 आएगा और y क्या आएगा? 0 प्लस 10 साइन ऑफ 0। तो x और y की वैल्यू क्या आएगी? 0, x की वैल्यू 0 आएगी, cos 0 1 के बराबर है, 10 आएगी जी। x की वैल्यू 10 आएगी, cos 0 1 के कैलकुलेट कर दिया आपने? अच्छा, तो ये क्या आएगी यहाँ से? 0 प्लस 10 इंटू 1, और ये क्या आएगी? ये सर 0 साइन 0 0 के, हाँ? अच्छा, और ये क्या आएगा? साइन 0 0 के बराबर। अच्छा, ये 0 के बराबर होगा। समझ आ रही है? यस। तो अब x जो है 10 होगा और y जो है 0 के इक्वल होगा, यानी y प्लेन के ऊपर आपने आगे नहीं जाना, जबकि x के ऊपर आपने 10th पिक्सल को हेड करना है। तो यहां से आप पिक्सेल्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हेड करें, जबकि y के ऊपर आपकी कोई मोमेंट नहीं होगी। Now let's have x is equal to, sorry, theta is increased by 1 degree. समझ आ गई? In 1. तो अब हम क्या करेंगे? x is equal to 0 plus 10 cos, अच्छा इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, हाँ, 1 इंटू पाई बाई 180। समझ आ गई? हाँ? इसी तरीके से ये क्या होगी? 0 प्लस 10 इंटू साइन 1 इंटू पाई बाई 180। अब इससे क्या वैल्यू आती है जी? नहीं, ये आप करें ना, तो मैं इधर कर देता हूं। अच्छा, ये 0 सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 सॉरी 3.14 डिवाइडेड बाय क्या? 180। तो
Zero. ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। Yes. समझ आ गई? Yes. हाँ, असल में ये राउंड ऑफ फिगर्स में इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको साइंटिफिक में करेंगे तो इसमें पाई की वैल्यू, हाँ ये पाई की वैल्यू अवेलेबल है। अब इसमें थोड़ी सी हमें सहूलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये 1 इंटू पाई किधर है ये। अब देखें ना, असल में ये एक्चुअल वैल्यू भी ये नहीं, ये भी राउंडेड है, क्योंकि वो आपने वो एक मूवी देखी होगी द लाइफ ऑफ पाई, इंग्लिश देखी है सर ऐसे हिलाते शायद सब ने देखी हो, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय क्या 180, तो ये 0 नहीं है बल्कि 0.0174 है। समझ आ गई कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको नेग्लेक्टिंग करते हैं तो आप इसको राउंड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ी है कि नहीं, डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ी है? तो उसमें आपको एरर्स और वो कॉन्सेप्ट्स कराए कि नहीं, एरर्स, न्यूमेरिकल एरर्स। हाँ अच्छा, तो न्यूमेरिकल एरर्स में असल में हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि अगर हम देखें ना तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, लेकिन है तो नहीं ना। नहीं समझ आ रही बात? ये अगर आप देखें ना इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.01745 एंड सो फोर्थ। बहरहाल कुछ भी है, ठीक है। अब इसका अगर आप कॉस ले लेते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री, और आपने इसका क्या लिया कॉस, सो दिस इज अ कॉस मल्टीप्लाइड बाय क्या 10, सो 9.9999 एंड सो फोर्थ। क्या वैल्यू आती है इसकी 9.999 एंड सो फोर्थ। बात समझ आ गई कि? इसी तरीके से जो साइन है, ठीक है, अगर हम इसका साइन ले लेते हैं यानी 1 किस वैल्यू का इनटू पाई डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स दिस, और इसका क्या साइन, क्या आता है -4 है, ठीक है ना। यानी ये क्या आएगा 0.00003 4617, so it is almost equal to 0। अच्छा ये आ गया। अब इसका साइन आप ले ले, साइन आपने ले लिया ना, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये क्या आएगा 10.000344617, ठीक। और इससे क्या वैल्यू आती है 9.99999, क्या आती है 9.9999 एंड सो फोर्थ। बात समझ आ रही है? अब ये मतलब आपके पास वैल्यूज आ रही है, तो अब इसके मुताबिक आपने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या आपने करना है, राउंड ऑफ आपने करना है, सही है। तो राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, राउंड में कि जिसके नजदीक वैल्यू हो
हम वो ले लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको राउंड करूंगा, हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 10, हाँ, Yes, sir. नहीं, ये जो है आप इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इससे ये नहीं आएगी वैल्यू, इससे ये वैल्यू आएगी। वो तो डेसिमल जो है इशारा इधर चला जाएगा, हाँ? तो ये क्या आएगा, इससे 9.99, इससे 10 आएगा, हाँ? और इसको अगर नियर टू राउंड ऑफ करेंगे तो 0.034617, so approximately again it will be equal to 0. तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू। बात समझ आ रही है? अब अगर आप इसमें देख लें तो वन एंगल तो आपने इंक्रीज किया, बट द पिक्सल टू बी चूजन इज द सेम। Yes. कंफ्यूजन है या समझ आ रही है बात? हाँ? जाहिर है ना, आप देखिए ना, अगर आप x y देख रहे ना जीरो के लिए, अगर थीटा 0 है, Yes, sir. हाँ, तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू आपको इधर से क्या मिली, हाँ, 0 आपको मिली। अब अगर थीटा इक्वल टू 1 है, थीटा इक्वल टू अगर 1 हो गया, तो अब इस सूरत में भी आप देख लें कि अगर राउंड आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो x वही 10 है और y वही 0 है। आप देखें ना एंगल 1 कितना आप ड्रा कर सकते हो, हाँ? अगर मैं कह दूं ना इसके साथ 1 एंगल के साथ, देखिए ये एक लाइन है और मैं आपसे कह दूं कि इसके साथ 1 एंगल के साथ लाइन ड्रा, यानी 90 के साथ 60 के साथ हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन 1 के साथ आप लाइन ड्रा करोगे तो वो कैसे होगा, इसी के साथ ही जाएगा ना, ये नहीं थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो ना देखने के काबिल। Yes, sir. अगर नहीं समझ आती तो डी बाजार से ले आता हूँ कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास उधर मैं आपको समझ आ रही है। तो इतना फर्क नहीं है, for the same pixel is chosen, क्लियर? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे 1, तो अब क्या होगा 2 होगा, and this process is continuing, and this process is a continue। अच्छा, अब मैं आपका राउंड ऑफ का जो प्रोसीजर बता दूं कि 2 पिक्सल्स हैं हमारे पास, ठीक, ये आप ऐसे कंसिडर कर लें, ठीक है ना, ये 0,0 है, हाँ, ये समझे क्या है ये, हाँ, 10,0 समझ आ गई। अब थीटा यहां पर क्या है 0 है, सही। Yes. अब ये देखें एक पिक्सल ये है और एक पिक्सल ये है, समझ आ गई कि नहीं? तो अब मैं अगर लाइन को ड्रा करूंगा, सही, और एक पिक्सल, मतलब ये सारे कार्नर के ऊपर एक एक पिक्सल आप कंसिडर कर लें, बस आराम से ये बात है, ठीक है। अब अगर मैं थीटा को 1 कर देता हूं, यानी डिग्रीज के फॉर्म में, अगर ये 1 होगा, ठीक, तो जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, अब वो इसी के करीब आएगी, इस पिक्सल के ही करीब आएगी, इधर ही कहीं। समझ आ रही है कि नहीं? और वो आपने देखा कि राउंड ऑफ में जो है 9.9999, तो क्या है, इट इज फार नियर टू 10,
क्लियर? Yes, sir. इसी तरह अगर आप 0.034, इट इज वेरी क्लोज टू 0। बात समझ आ गई थी? Yes, sir. अब अगर ये सिचुएशन रहती है इस पोजीशन तक, अब ये जो पोजीशन है ना, अब ये इन दोनों पिक्सेल्स का मिड है, इट इज द मिड ऑफ बोथ द पिक्सेल्स। नहीं, किसको पढ़ा रहा हूं? छत को पढ़ा रहा हूं कि जमीन को पढ़ा रहा हूं? नहीं, ये दोनों से एक जैसे फासले पर है ना। अब मैंने कहा इन कॉर्नर के ऊपर पिक्सेल्स ही हैं, बीच में तो कोई पिक्सल नहीं है ना, तो ये क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है, दैट इज इन द मिड ऑफ टू पिक्सल। मैं कहता हूं ना, क्या नाम है आपका और आपका? अब इन दोनों के बीच में कोई स्टूडेंट है? नहीं है ना, तो मैं इसको कॉल करूं या इसको कॉल करूं? अब ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों ये टाई यानी बराबर है डिस्टेंस, सेंटर में मैं खड़ा हूं। अब मैं इसको भी कॉल कर सकता हूं, इसको भी मैं कॉल कर सकता हूं, सही? लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा सा इधर होगा, इधर अगर थोड़ा सा इससे यहाँ पर होगा तो मैं इसको कॉल करूंगा। बात समझ आ गई? तो अब इसको भी एक पिक्सल कंसीडर कर, इसको भी एक पिक्सल कंसीडर कर लें। तो अगर लाइन जो है इन दोनों इसके करीब अगर ये लाइन गुजरेगी, so he will be selected। अगर वो लाइन इसके करीब गुजरेगी, so he will be selected। अगर दोनों के बीच में होगी, anyone। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन 100% तो नहीं होगी, शायद थोड़ा सा डायरेक्शन इधर थोड़ा सा इधर होगा। लेकिन अगर आप डिटेल में चले जाए तो उस पोजीशन के ऊपर आपने फिर डिसाइड करना होगा। तो अगर आप कहते हो तो मैं 2, 3, 4 सबके लिए कर लेता हूं, हाँ? नहीं बस ठीक है। मां कौन है वो? बाहर देना था, हाँ? सही, सही। तो अब पहले 0 और 1 मैंने पर आप 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप इसको कोट कर लें, ठीक है? चलो मैं कर लेता हूं, ठीक है? इस तरह आप कर लें कि इस इक्वेशन को आप अपने सामने रख दें, ये जो इक्वेशन है ये वाला, ठीक? यहां पर आप अपने सामने एमएस ऑफिस ओपन करें, ऑफिस क्या वर्ल्ड, ठीक? न्यू, इसके ऊपर आप लोग क्या करें? ग्रिड लाइंस को इन्वोक करें, कर दिए, सही? और एज्यूम करें कि ये जो पिक्सल है ये क्या है? 0,0, सही? और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाला पिक्सल क्या है? 10,0, ठीक? आप इस तरह करें कि ये जरा 10 तक आप चला लें, ये वाला। कैसे आप करेंगे देखिए, तरीका मैं आपको बता दूं। हाँ, एक साइड पर आप x लिख लें, x मैं इधर आपको कर देता हूं, ठीक? क्या है? न्यू, अच्छा इधर आप देख लें, मैं क्या कहते हैं? इंसर्ट टेबल x y, हाँ? अच्छा, इधर मैंने क्या डाल दिया? थीटा, इसमें तो नहीं है, ठीक है ना? थीटा, इधर मैं क्या लिख लेता हूं? x इज इक्वल टू क्या? एक्स सी प्लस आर कॉस थीटा, और इधर मैं क्या करूंगा? y इज इक्वल टू वाई सी प्लस आर साइन
जी थीटा। अच्छा थीटा जो है मैं इस तरह डाल देता हूं, पहले 0 फिर 1 2 सॉरी पहले ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। ये वैल्यूज पहले आप कैलकुलेट कर लें, शाबाश। आसान तरीका मेरे पास है। अगर मैं इसको ना कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर दूं, क्या क्या सिखाऊंगा यार, एक्सेल, ठीक है ना। अच्छा जी हाँ अच्छा इधर आप देखें क्या करेंगे, इक्वल एक्स सी क्या है, हाँ आप 0 ले लें, ठीक। प्लस आर क्या है, 10 है, वो फिक्स है, सही है ना। अब मल्टीप्लाइड बाय कॉस, क्या कॉस, समझ आ गई। हाँ ये क्या है, सही, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू इधर अवेलेबल है, हाँ डिवाइडेड बाय 180, सही। फार्मूला कंटेन अनरिकॉग्नाइज्ड, अच्छा ये इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ना। ये तमाम वैल्यूज हैं, इनको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किधर है नंबर, ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये जो है 0 + 10 cos, अच्छा ये जो है मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना। 3.14 हाँ 159 चलो ये ठीक। अच्छा इसी तरीके से इसको मैं क्या कर देता हूँ, वाई सी क्या होगा, वो भी 0 होगा, प्लस क्या 10, अच्छा नहीं इसमें इधर हमने एक अच्छा मल्टीप्लाइड बाय क्या साइन, और क्या ये मल्टीप्लाइड बाय, अरे पी आई, अच्छा ये पी आई कैपिटल वाला पाई है ना, वो मैंने स्मॉल पाई लिखा था, ठीक है ना। चलो छोड़ दें, क्या है 3.1415, इधर जितना उधर लिखा था उतना आप कर लें, डिवाइडेड बाय 180, सही क्या नहीं, तो ये 0 आ गया। अब इसको आप खींच लें, सही, और इसको भी आप खींच लें, बात समझ आ गई क्या नहीं। अच्छा अब मज़ीद आप कर सकते हो,
कि आप इसके साथ चलो मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना जी। इंसर्ट, सॉरी, ये कॉलम अगर इधर मैं ऐड करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ये इंसर्ट, और इधर भी मैं क्या कर लेता हूँ, चलो इधर तो ज़रूरत ही नहीं है। इधर मैं क्या लिखता हूँ, राउंड ऑफ एक्स, यानी इसको राउंड ऑफ करो, समझ आ गई कि नहीं। और इधर आप क्या करो, राउंड क्या वाई आप करो, ताकि आपको मतलब क्यों डिस्क्रीट वैल्यूज मिले, सही है। तो अब इस सूरत में आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू राउंड, सॉरी, नंबर क्या है, ये है, और कितना डिजिट आपने करना है, 1 डिजिट तक आप करें, सही। अब ये आप करें, हाँ सॉरी, 1 डिजिट तक नहीं जी, ये जो है 0 डिजिट्स तक करना है, ठीक है। ठीक, और ये आप करेंगे राउंड, सही, क्या ये नंबर कामा, इसको भी आपने 0 डिजिट्स तक राउंड करना है। बात समझ आ गई। तो अब आप इसको देखें कि अगर हमारे पास थीटा अगर 0 हो, सर ये राउंड का जो फॉर्मूला आपने जल्दी करना है किस तरह सर, यार ये तो मैथ्स है ना यार, सर बेमान हम अभी इज्जती की, समझ आ गई, वैसे ही गफला गा रहा हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ में ये होता है ना कि आपने इसके जो डेसिमल पॉइंट इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो मैंने कहा कि 0 सिग्निफिकेंट तक, यानी इशारिया के बाद कोई भी वैल्यू आप ना रखें, बात समझ आ गई कि नहीं। तो इशारे के बाद आप कोई भी वैल्यू ना रखें तो इशारिया ख़त्म होगा, तो जिसका नियरेस्ट होगा वो वाली वैल्यू आपके पास आएगी, बात समझ आ गई कि नहीं। तो अब आप देखें, अगर मैं इसके मुताबिक थोड़ा सा ये अपने साथ रनो पिक्चर लेते हैं या क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने कर देनी है जी। रिकॉर्डिंग में तो आ गया, अब मैं, चलो मुझे आप बताओ, किन शहजादों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब ये हो गया, हाँ, थीटा मेरे पास क्या है, 0 है। तो मेरे पास अभी तक कौन सा पिक्सल सेलेक्ट होगा, अब उस टेबल को देखो, रिकॉर्डिंग में अब ओपन करूं मैं, किनको पढ़ा रहा हूं यार। तो आप देखें ना, 0 के ऊपर क्या है, 10 और 0 है, समझ आ गई। अब 10 और 0 को मैंने अब चूज करना है यहां पर, सही। अब अगर थीटा मेरे पास 1 हो जाए तो अब मैं कौन सा चूज करूंगा, क्या है, तो यही होगा। अगर थीटा मेरे पास 1 हो, सॉरी 2 हो, तो फिर हाँ, अगर थीटा 0 हो तो क्या है, हाँ, 10 और 0, थीटा अगर 1 है, हाँ, और थीटा अगर 2 है, 10 और 1। अच्छा, तो देखिए 10 और 0, 10 और 0 दोनों पर, थीटा अगर 1 है तो कौन सा, 10 और 1, तो y एक्सिस के ऊपर आई विल गो 1 स्टेप अप, तो मैं इधर आ जाऊंगा, सही। अब
थीटा अगर 3 है ऐसे वही कहना तवे हम न ब्या वही भी नाम खबर रहा था कहीं थीटा अगर 2 है तो वही 0 ही है। अगर 3 है तो क्या है? हाँ? क्या है? 1। थीटा अगर 4 है तो 10 ओवर क्या? हाँ? थीटा अगर 5 है तो 10 ओवर 1। थीटा अगर 6 है 10 ओवर हाँ? थीटा अगर 7 है हाँ? थीटा अगर 8 है 10 ओवर 1 है। थीटा अगर 9 है 10 ओवर पटोलो बांधे 1 हम चाहते सबक है रीडिंग हमने शिकोरी। थीटा अगर 10 है तो 10 ओवर 2। अब इसके मुताबिक आप देख लें कि 10 तक जब एंगल जाता है आपका सही 10 ओवर 0 के लिए यही पॉइंट होगा 10 ओवर 1 के लिए भी यही पॉइंट होगा। इसी तरह 10 ओवर 7 8 तक सॉरी 10 अगर 3 होगा तो फिर ये पॉइंट होगा सही। तो 10 अगर 4 होगा फिर यही 5 होगा तो भी यही 6 होगा यही 7 8 अगर 10 9 होगा हाँ क्या 2 10 अगर 10 होगा तो यही 2 सही। अब देखें मैं क्या करता हूं कि अगर हम इसको आर्क के फॉर्म में ले लें तो लेट मी टेक इट अप टू 45 डिग्री एंगल। कितना 45 डिग्री के एंगल तक मैं इसको लेता हूं तो वो कैसे होगा? दाढ़ी ग्रांड दा सबक كان آسان دي ما طلبك إذا جران نخكاري كان جران شتا خوري آسان دي लड़ा योसे हम तासो बल सवाई हुई आसान है। चलो 45 तक हम इसको ले आते हैं। कितना? चलो ये 45 तक लेकर मैं आ गया सही। अच्छा अब इसको हम क्या कर लेते हैं ये डायरेक्ट खींच लेंगे तो शायद काम हो जाएगा। सही। अब देखें यहां पर 10 तक ये यहां तक हमने कर दिया था ना क्या नहीं? इधर तक हमने कर दिया था ना। अब अगर 11 होगा नहीं समझ आ रही। 12 होगा 13 होगा अगर 13 होगा तो वही 10 ओवर 2। 14 होगा और 15 होगा तो 15 ओवर 3। तो अब देखें 15 के ऊपर मैं आ गया किधर एंड सो फॉर। अगर थीटा क्या है 15 है तो अब ये क्या होगा 10 ओवर 3 है। 10 ओवर क्या है 3 है जी हाँ नो ये 10 ओवर 3 ये होगा सही। अब आगे थोड़ा और जाएं
16 के लिए भी 10/3, 17 के लिए भी 10/3। अब ये देखें 19 के लिए, सॉरी 19 के लिए 9/3, यानी अब देखें ना 19 अगर होगा 19, यानी थीटा अगर क्या हो जाए 19, तो अब ये क्या होगा 9/3। तो अब ये देखो ना 9/3, तो ये इधर से ना 1 2 3 और ये एक लेस हो जाएगा, तो ये वाला पिक्सल अब हेड होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब 10 के लिए क्या होगा? अच्छा, ये देखिए अब चल रहा है 21 के लिए। अब आप देखें 9/4, तो 9 और ये अब एक लेवल इधर 4 आएगा। सही। अब 22 के लिए आगे देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें ले लेते हैं ना। हाँ, चले चले 9/4 जा रहे हैं ना, ये 27 के ऊपर, 27 के ऊपर अब क्या है 9/5 है। क्या पढ़ रहे हैं आप? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। कोर्स का नाम ना भूलें। समझ आ गई? अच्छा, अब ये देखें 9 है ना और ये 5, सही। अच्छा, असल में ये सर्कल जो बड़ा छोटा है ना 10 पिक्सल्स का वो है ना, तो आप 10 पिक्सल्स की लाइन अगर आपके पास एक्चुअल बनेगी ना तो वो इतनी सी लाइन बनेगी। समझ आ गई? बहुत कम है पिक्सल्स, ठीक है ना, तो वो सर्कल भी इतना छोटा सा बनेगा आपके पास। समझ आ रही है कि सिर्फ आपको समझाने के लिए सर मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि क्या हुआ जी, समझ हो गई? हाँ, अच्छा, इधर है ये 9/5 हो गया है ना। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आप आए, अब ये क्या 32 के ऊपर ये क्या है 8/5, क्या है 8/5 है, तो ये 8 इधर आएगा ना, और 9/5 तो ऑलरेडी तो ये होगा। सही। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 8, ये क्या गया 34 पर 8/6, 34 के ऊपर क्या 8 और 6 के टाइम को भी आप देखें, ठीक है। ये 8 है ना और ये 6 आएगा। सही। अब 35 आगे जाएं, 45 तक करते हैं ना, 45 एंगल तक हम करते हैं, ठीक है ना। 35 8/6, अच्छा ये इधर तक आएगा 41 पर क्या है 8/7 है, यानी सिर्फ इतना आर्क में बना रहा हूँ ना, ये जो आर्क है ये क्या होगा 8/7। सही जी, तो 8/7 है ना, ठीक है। तो 7 इधर ऊपर जाए ना, वही है 1 2 3 4 5 6 7 सही। Data fan de orco kana. Chalo khair mana. Titale fan dar ko bas mau gata la ore.
हो सब परे ख्वान न कोडो हाँ। अच्छा अब देखिए क्या है 42 को पर 7 और 7 माइंड न करे सी लाइट मोड में करो ठीक है ये 7 और 7 ये तभी देखे ना ये 0 से लेकर 45 तक कितना 45 डिग्री तक सही है। अब अगर मैं इन पिक्सल्स को ग्लो करूंगा समझ आ गई कि नहीं लेकिन क्योंकि आप देखिए आपको पता है ना कि सर्कल भी क्या है इट इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स तो ये आपके पास ये ऐसे बनेगा समझ आ गई कि नहीं? अब अगर आप इसको दूर से देखेंगे ना तो आपके पास 45 डिग्री का एक आर्क आ गया बात समझ आ रही है। अब अगर आप इसको 90 तक ले जाएं वेरी सिंपल कोई मसला नहीं है 45 तक मैं लेकर गया हूं ना ठीक है इधर से मैंने इसको पकड़ लिया बड़ा आसान है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 90 से आगे नहीं लेकर जा सकते मैं आपको बता देता हूं कि क्यों 90 से आगे नहीं लेकर जा सकते 87 89 और ये 90 जी नहीं वो है ना आप तो दोनों हम पे के करना है सके अच्छा वो है ना ठीक है ना इसके अच्छा अब आप देखें यहाँ पर कि सर्कल में कर्व आ रहे हैं ना तो देखिए ना एक्स एक्सिस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है नहीं कम हो रहा ये देखें ना आप एक्स एक्सिस को देखें ना किधर से मैंने स्टार्ट किया था 10 से देखो ये एक्स एक्सिस है ठीक है ना कम हो रहा है ये क्योंकि अब देखें ना इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा ना तो ऐसे तो अब देखें ना इसका डिस्टेंस ठीक है अब जब इधर आएगा ना तो आप देखें ना इस एक एक्सिस के ऊपर कम हो रहे हैं ना तो 90 के ऊपर आप यहां पर आ गए तो एक्स एक्सिस से देखें ना आपके पास ये 0 बन जाएगा क्यों 0 बनेगा जाहिर है कि सर्कल में आप आते हुए यहां पर आप पहुंच गए ठीक है लेकिन वाई एक्सिस जो है आपके पास देखिए 10 बन गया तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पार्ट है इट इज एट अ 10 पिक्सेल्स डिस्टेंस एंड इट इज एट अ 10 पिक्सल डिस्टेंस बाकी बीच में जो है हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस्तेमाल किया ठीक है और इसने आर्क हमारे लिए ड्रा किया सो अकॉर्डिंग टू द राउंड ऑफ फिगर्स तो हमने कौन से नियरेस्ट टू सेंटर में हम नहीं ले सकते बात समझ आ गई कि नहीं सो विद दिस यू आर ड्राइंग एन आर्क अगर आप कहते हो तो मैं 90 तक चला लेता हूं लेकिन मेरा ख्याल है समझ आ गई है समझ आ गई कि नहीं अब ये देखिए आप 45 तक तो 46 के लिए आप करें ये 45 तक हो गया ना अब आप ये देख लें इधर से 46 के लिए आप करें तो 7 7 है 51 के लिए आप देखिए क्या है 7 और 8 है तो अब यहाँ पर आप आए 7 और 8 तो ये 7 है और ये क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा तो ये वाला एंड सो फॉर्थ लाइन ड्रा हो रही है कि ठीक है तो हम तो इधर से क्या कर लेते हैं मतलब मैं आपको थोड़ा सा अगर समझा दूं ठीक है तो इंसर्ट और मैंने यहाँ से क्या कर दिया शेप और ये सर्कल और ये मैंने ड्रा कर ली कहने में तो ये ड्रा हो गई
लेकिन इनफैक्ट इसके बैक पर ये एल्गोरिथम या फंक्शन जो है कॉल होता है और ये इसके लिए क्या करता है, प्लॉटिंग करता है। समझ आ गई कि अब ये तो मैंने क्या कहा कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी एक्स सी वाई सी मैंने क्या किया, ओरिजिन के ऊपर दिया है। ठीक है, अब अगर ये x इज इक्वल टू 100 है और y जो है 120 है, समझ आ गई कि तो आपने क्या करना होगा, हाँ ये इधर आप देखें ना एक्स सी, तो ये क्या है, हाँ 100। अब देखें इधर मैंने क्या लिया है, 0 लिया है मैंने, तो मैं इधर क्या ले लूँगा, ये 100 ले लूँगा। तो अकॉर्डिंगली आप इसी के अंदर, चार्ट के अंदर आप फिक्सेशन वगैरह करके आप जो है लाइन को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब यही जो चीज़ है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आप जो है इसका एक आर्क आप ड्रा कर सकते हो। बात समझ आ गई? चाहे आप पाइथन लैंग्वेज यूज करें ना, चाहे आप जो है मैटलैब को यूज करें, चाहे आप सी शार्प के साथ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आ गई? वही आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, कि जो भी राउंड ऑफ फिगर होगा उसी पिक्सल को हेड करें। बात समझ आ गई कि नहीं? यानी अगर मैं इसको करूं तो मैं क्या करूंगा, फॉर से मैं क्या कह दूं, थीटा इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन लेस आर इक्वल टू 90, सेमीकोलन क्या, क्या थीटा प्लस प्लस, और इधर मैं क्या करूंगा, x, अच्छा मैं इधर एक्स सी की वैल्यू डाल दूं, से फॉर एग्जांपल 0, वाई सी की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 0। अब इधर मैं क्या करूंगा, राउंड का फंक्शन मैं लगाऊंगा, और मैं क्या लगाऊंगा, एक्स सी प्लस आर भी चलो मैं इधर डाल लेता हूं, आर इज इक्वल टू मैंने 10 डाल दिया, आर इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। समझ आ गई बात के लिए? तो ये राउंड करके आपके पास आएगी x की वैल्यू, इसी तरह आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी राउंड वाई सी प्लस आर साइन। ठीक, चलो मैं इधर इसको लिख लेता हूं ताकि मतलब जो दूसरी क्लास है उसके लिए भी सहूलत हो। ठीक है ना, इधर मैं लिख लेता हूं क्या, फॉर क्या थीटा इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन थीटा इज लेस आर इक्वल टू क्या 90 सेमीकोलन प्लस प्लस, सही, ओपन पेरेंथिस क्लोज पेरेंथिस। अच्छा इससे पहले मैं ये वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दूं, एक्स सी इज इक्वल टू 0, वाई सी इज इक्वल टू 0, और क्या आर इज इक्वल टू 10 मैंने कर दिया। समझ आ गई कि नहीं? अब मैं इधर क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हो। x इज इक्वल टू राउंड इसलिए हम करते हैं, आपको पता है कि डिस्क्रीट है, यानी इसमें आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पिक्सल या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझ आ गई कि नहीं? तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में तो आपके पास आती है, लेकिन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमें राउंड करना पड़ रहा है। मतलब ये आपको कोई बंदा पूछे तो आपको पता चले, शायद पेपर में भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब मैं इधर क्या करूँगा, एक्स सी प्लस आर इंटू कॉस, अच्छा मैं जो है ना इधर एक काम कर लेता हूँ, आर ए डी रेडियन इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई की जो वैल्यू होगी डिवाइड बाय 180।
पाई की वैल्यू भी मैं इधर डाल देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.14157 है या इस तरह कोई है, मुझे याद नहीं है, बहरहाल जो भी है। इधर आप क्या डाल दें, डायरेक्ट RAD डाल दें, मसला ही ख़त्म हो जाए। नहीं समझ आ रही? इसी तरह y जो है राउंड YC प्लस R और साइन क्या, रेडियन, सही। और इधर आप क्या करेंगे, पुट पिक्सल, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उसमें मुख्तलिफ हैं। समझ आ गई कि नहीं? अगर आप जो है पाइथन यूज़ करते हो, मैटलैब यूज़ करते हो या C# यूज़ करते हो, तो इसमें आपने पिक्सल हिटिंग के लिए देखना है कि क्या है हमारे पास। सॉरी, सेट पिक्सल है, ये क्या है, सेट पिक्सल। x कामा y और थर्ड इसका जो मैटर है वो कलर होता है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ रेड कलर डाल दें। कौन सा, रेड कलर। नहीं डालेंगे तो फिर वो वाइट में आपको शो कर देगा, सही। एंड दिस, दैट्स ऑल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी द एल्गोरिथम फॉर ड्राइंग अ सर्कल। तो ये कितनी बार चलेगा, 0 से 90 तक चलेगा। अब सेकंड जो आर्क है ये 91, 92, 93, 94, समझ आ गई कि नहीं? तो फिर आप इसमें कोऑर्डिनेट्स को फिक्स करें कि वो मतलब कौन से कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, ठीक। लेकिन आप 0, 0 के ऊपर है तो 0, 0 के ऊपर नहीं हो सकता, आपको पता है। समझ आ गई? काफी है आज के लिए। हाँ, मैं इस कोर्स को आसान बना सकता हूँ, समझ आ गई कि नहीं? लेकिन ये है